तो दोस्तों एक गलत ऑब्जेक्टिव आपके बहुत सारे पैसे को स्पेंड कर सकता है, वो भी बिना किसी बेनिफिट्स के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक एड्स पे कौन सा ऑब्जेक्टिव बेटर है, ट्रैफिक एड्स सही है या कन्वर्जन एड्स सही है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप बिगिनर्स हैं और आप फेसबुक पे ऐड बनाने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलते हैं, जहाँ पे मेन दो ऑब्जेक्टिव होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है जो वेबसाइट ट्रैफिक का और एक होता है कन्वर्जन एड्स का। बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे आके कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें लेना चाहिए और कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव बेटर है और कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको लेना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव से आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला है, वो वेबसाइट ट्रैफिक एड्स होगा या कन्वर्जन एड्स होगा। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल काका पर। मेरा नाम राहुल राय है और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी कर देना। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रैफिक एड्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कन्वर्जन एड्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिफरेंस क्या होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म का एक एल्गोरिदम होता है, एक मैकेनिज्म होता है। तो वैसे ही फेसबुक एड्स का भी एक मैकेनिज्म है, एक एल्गोरिदम है। अब अगर आप फेसबुक पे ट्रैफिक एड्स का ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो आपके एड्स को फेसबुक उन लोगों को दिखाता है उनकी हिस्ट्री के हिसाब से जो एड्स पे सबसे ज़्यादा क्लिक करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे एक एड्स बनाया और उस पे ऑब्जेक्टिव लिया फेसबुक ट्रैफिक ऐड वाला, ठीक है। अब आपका ऐड उन्हीं लोगों को फेसबुक दिखाएगा जिनकी हिस्ट्री रहेगी। पहले फेसबुक का जो मैकेनिज्म है उनकी हिस्ट्री को चेक करेगा, आपके जो ऑडियंस होंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के एड्स पे सबसे ज़्यादा क्लिक करते हैं। अब आपका ऐड जो है उन्हीं लोगों को दिखाया जाएगा। तो ये होता है वेबसाइट ट्रैफिक एड्स का ऑब्जेक्टिव, यानी आपका एड्स फेसबुक उन लोगों को दिखाता है जिनका रिकॉर्ड है फेसबुक के पास बहुत ज़्यादा एड्स पे क्लिक करने का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक ट्रैफिक एड्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन एड्स के बारे में कि कन्वर्जन एड्स क्या होता है। अब इसमें भी सेम एल्गोरिदम वही वर्क करता है। अब कन्वर्जन एड ऑब्जेक्टिव्स अगर आप लेते हैं तो आपके ऐड को फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा जिनका रिकॉर्ड है, जिनकी हिस्ट्री है किसी वेबसाइट पे जाके परचेज करने का, ठीक है। यानी अगर आपने कन्वर्जन ऐड बनाया फेसबुक पे, कन्वर्जन एड्स का ऑब्जेक्टिव लिया, तो आपका ऐड उन लोगों को दिखाया जाएगा जो आपकी वेबसाइट की हिस्ट्री से लिया जाएगा, अदर वेबसाइट की हिस्ट्री से लिया जाएगा उस ऑडियंस को, और फेसबुक देखेगा कि इनका कैसा हिस्ट्री है, कैसा रिकॉर्ड्स है इनका किसी प्रोडक्ट को परचेस करने का, कहीं पे लीड फॉर्म सबमिट करने का। अब जैसे कन्वर्जन एड्स का मतलब आप क्या समझते हैं? कन्वर्जन एड्स बेसिकली होता है कि आपके एड्स पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे कोई गया, वहां पे आपके फॉर्म को फिल किया, आपकी वेबसाइट से कोई चीज परचेस कर लिया। जैसे ई कॉमर्स अगर कंपनीज किस तरह के ऐड चलाती हैं, बेसिकली वो कन्वर्जन एड्स ही चलाती हैं, तभी तो उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक एड्स कैसे काम करता है, कन्वर्जन एड्स कैसे काम करता है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि हमें कौन सा एड्स ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए, हमें कन्वर्जन एड्स लेना चाहिए अगर हम एड्स बना रहे हैं, या हमें ट्रैफिक एड्स लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ट्रैफिक एड्स क्या है, कन्वर्जन एड्स क्या है। अब उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे अगर आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम अपने वेबसाइट को प्रमोट करना चाह रहे हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, या फर्स्ट टाइम आप एड्स बना रहे हैं, या आप न्यू हैं, आपने फर्स्ट टाइम फेसबुक पिक्सल को आप अपनी वेबसाइट में डाले हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक एड्स ही लेना चाहिए। ट्रैफिक एड्स इसलिए लेना चाहिए कि ये थोड़ा सा आपको चीपर पड़ेगा, और आप नए हैं, आपकी वेबसाइट पे अभी तक फेसबुक के पास कोई डेटा नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। क्योंकि फेसबुक हिस्ट्री और डेटा आपकी वेबसाइट से जब ही लेगा कि जब फेसबुक एड्स के थ्रू कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए हैं, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे कोई एक्शन लिया है, कोई फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट से परचेज किया है। तो यही सारा डेटा जो है फेसबुक के पास कलेक्ट होता है, यही सारा डेटा इकट्ठा होता है। उसके बाद जब आप कन्वर्जन ऐड चलाते हो अपनी साइट्स पे, तब उसके अकॉर्डिंग आपके ऐड को फेसबुक आपके ऑडियंस को दिखाता है। तो जो एक ओवरऑल अगर मैं आपसे बताऊं
तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं और आप फर्स्ट टाइम ऐड चलाना चाहते हैं, बजट आपके पास कम है, तो आपको वेबसाइट ट्रैफिक एड्स वाला ही ऐड चलाना चाहिए। इससे क्या है कि आप जब ट्रैफिक वाला ऐड चलाएंगे आप अपनी साइट पे, तो आपके रिलेवेंट ऑडियंस, फेसबुक आपके रिलेवेंट ऑडियंस को आपके ऐड के थ्रू आपकी साइट पे भेजेगा। तो यहाँ से क्या है कि आपकी साइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी और वहाँ पे एक डेटा फेसबुक के पास आता रहेगा। जब एक अच्छा खासा डेटा, कुछ डेटा कलेक्शन हो जाएगा फेसबुक के पास, उसके बाद अगर आप कन्वर्जन ऐड चलाते हैं तब आपको फायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि ट्रैफिक एड्स वाला ऑब्जेक्टिव सही होगा आपके लिए या कन्वर्जन ऐड वाला ऑब्जेक्टिव आपके लिए सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी जो क्वेरी है सॉल्व हो गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।